नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, आज से हो रही है झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत। 26 जुलाई यानी आज से झारखंड विधानसभा मॉनसून सीजन की शुरुआत हो रही है। बता दें कि सदन का यह सत्र 8 दिनों का होगा। 2 अगस्त तक सदन की कार्यवाही चलेगी। बता दें कि वहीं से लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कक्ष में सभी दलों की बैठक संपन्न हुई। बता दें कि बैठक में सत्ताधारी दलों के विधायकों की रणनीति बन गई है। इस मीटिंग में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त व संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव, आजसू के विधायक लंबोदर महतो और माले विधायक विनोद सिंह ने भाग लिया। बता दें कि मीटिंग के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह न तो अंतिम सत्र है और न ही छोटा सत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में पूरी तरह से तैयार है। जहां तक विपक्ष के घेरने की बात है तो विपक्ष रस्सी लेकर आए और सरकार को बांध ले। राज्य और केंद्र सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, मामला आदिवासियों के धर्मांतरण का। झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण, जी हां, धर्मांतरण रोकने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब की मांग की है। खबरों की माने तो अदालत ने दोनों सरकारों से पूछा है कि झारखंड के किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है और अब तक कितनों को धर्मांतरित किया गया है। बता दें कि जनहित में याचिका सोमा उरांव नामक शख्स की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि चंगाई सभा जैसे आयोजनों के माध्यम से आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरित कराया जा रहा है। अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने दोनों सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 27 अगस्त तय की है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व स्पीकर ने की बड़ी कार्रवाई, 2 विधायकों की सदस्यता समाप्त। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 2 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। खबरों की माने तो जिन विधायकों की सदस्यता समाप्त की गई है उनमें एक विधायक सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक विधायक बीजेपी के हैं। खबरों की माने तो विधानसभा सचिवालय के अनुसार स्पीकर ने बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रोम और मांडू से भाजपा विधायक जेपी पटेल की सदस्यता दल बदल कानून के तहत रद्द कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद जेपी पटेल की शिकायत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और लोबिन हेम्ब्रोम की शिकायत झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन ने की थी। इसके बाद दोनों के खिलाफ स्पीकर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। झारखंड में मंत्रियों सचिवों के लिए खरीदे जाएंगे 60,000 रुपये के मोबाइल फ़ोन। झारखंड सरकार के मंत्री और सचिव अब 60,000 रुपये तक के मोबाइल फ़ोन खरीद सकेंगे और 3,000 रुपये प्रति माह रिचार्ज करवा सकेंगे। बता दें कि झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। खबरों की माने तो कैबिनेट सचिव वंदना दादेल के अनुसार विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 45,000 रुपये तक के मोबाइल फ़ोन खरीद सकेंगे और 2,000 रुपये प्रति माह का रिचार्ज करवा सकेंगे। वहीं अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त निदेशक और अन्य अधिकारी 30,000 रुपये तक के मोबाइल फ़ोन खरीद सकेंगे और 750 रुपये का रिचार्ज करवा पाएंगे। बता दें कि वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, झारखंड में महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये। झारखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नाम में संशोधन को स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके तहत सरकार 21 से 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस निर्णय को आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व एक बड़ा लोक लुभावन निर्णय माना जा रहा है। हालांकि झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई
और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। नकल और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए यूपीएससी एग्जाम प्रणाली में करेगा सुधार। सरकारी परीक्षाओं में नकल और धोखाधड़ी की हालिया घटनाओं के जवाब में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने अपनी परीक्षा सिस्टम में सुधार के लिए नवीन डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का ऑप्शन चुना है। बता दें कि आयोग का इरादा आवेदकों के लिए अत्याधुनिक आधार आधारित फिंगरप्रिंट सत्यापन और चेहरे की पहचान को शामिल करना है। एग्जाम के दौरान धोखाधड़ी और प्रतिरूपण से बचने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और ई एडमिट कार्ड की क्यूआर कोड स्कैनिंग का उपयोग करके क्लोज सर्किट टेलीविज़न यानी सीसीटीवी निगरानी जैसे टेक्नोलॉजी समाधानों पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें कि इन परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने के लिए यूपीएससी वर्तमान में जरूरी तकनीकी सेवाओं की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोलियां मांग रहा है। भारतीय रेलवे में 32,000 पदों पर वैकेंसी, लोकसभा में रेल मंत्री ने दिए रेलवे में भर्तियों पर बड़ा अपडेट। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश किया गया था। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल में 7वीं बार बजट संसद के पटल पर रखा। यह रिकॉर्ड बनाने वाली वे पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। वहीं बजट सत्र के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में भर्तियों पर बड़ा अपडेट दिया है। बता दें कि लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में रेलवे में भर्तियों को लेकर रेल मंत्री की ओर से बड़ा दावा किया गया। खबरों की माने तो रेल मंत्री के दावे के अनुसार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ में 32,603 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। इनके लिए जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिनके तहत सहायक लोको पायलट, टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद भरे जा रहे हैं। झारखंड में 30 जुलाई तक होगी बारिश। मौसम विभाग की माने तो 30 जुलाई तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना है। बता दें कि मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 30 जुलाई तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं झारखंड में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। इसका असर गुरुवार को देखने को मिला, जब झारखंड की राजधानी रांची में अचानक मौसम का मूड बदल गया। मौसम के अचानक आए बदलाव के बाद शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में 1 जून से अब तक लगभग 344 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहीं खबर है कि बोकारो में 360 मिलीमीटर और सबसे अधिक लगभग 400 मिलीमीटर बारिश साहिबगंज में दर्ज की गई है। गांव की जमीन के लिए बनाया जाएगा भू आधार कार्ड। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गांव की सभी ज़मीनों का भू आधार कार्ड बनाया जाएगा, जिससे किसी भी ज़मीन की पहचान करना आसान हो जाएगा। इसको लेकर बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बात कही है। खबरों को माने तो यूएल पिन या भू आधार एक 14 अंकों का विशेष पहचान संख्या है। इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत जारी किया जाता है। भारत में भूमि के सभी भूखंड के लिए इसे जारी किया जाता है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में मौजूद सभी भूमि के लिए भू आधार का आवंटन किया जाएगा, जिसमें मानचित्रों का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप विभाजनों का सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और किसानों की रजिस्ट्री लिंक होगा। अगले साल तक खत्म हो जाएगी ओल्ड टैक्स रिजिम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए ओल्ड टैक्स रिजिम के भविष्य के बारे में विचार साझा किए। खबर है कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजिम को खत्म करने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा या नहीं, यह तय नहीं हुआ है। हम टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं।
बजट 2024 में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजिम के तहत कुछ राहत की घोषणा की। अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लागू होगा, जबकि पहले यह सीमा 6 लाख रुपए तक थी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। अन्य स्लैब्स में भी बदलाव किए गए हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बता दें कि नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तय की, जहां तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10%